हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, जैसे कि आज है कारगिल दिवस और आज मैं आ रही हूँ गायत्री मंदिर में। तो यहाँ पे हम लोग देंगे श्रद्धांजलि और कारगिल में शहीद होने वाले उन सभी शहीदों के लिए हम देंगे यहाँ पे श्रद्धांजलि और उन वीर शहीदों को याद करते हुए जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है। और वीर शहीदों को हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनको नमन करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सभी गायत्री परिजन पहुंच चुके हैं मंदिर में और जय भोले बाबा। तो सभी लोग वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके हैं। जिनको पता है वो लोग पहुंच गए यहाँ पे। भारत में विजय प्राप्त की थी, हमारे बहुत से शहीदों ने अपनी शहादत दी थी। आज उनके प्रति अपनी श्रद्धा, अपना सम्मान, अपनी भावनाएं अर्पित करने का दिवस है। इसी के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। तो फिर सामने जो प्रतिमा है वहाँ पे हम लोग अपनी पुष्पांजलि, अपनी भावांजलि अर्पित करके उनको अपनी श्रद्धांजलि देंगे। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। देव तुल्य भैया देवी स्वरूपाव है। आज कारगिल युद्ध के में जो शहीद हैं हमारे परिजन, उनकी पुष्पांजलि करेंगे और युद्ध अभी रुका नहीं है, अभी हम स्वतंत्र नहीं हैं। केवल हमारे ध्वज के युद्ध को ही हम युद्ध ना समझें। युद्ध तो हमें और आपको भी लड़ने हैं। जैसे युद्ध सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने भी लड़ा था। वो तो फौजी नहीं थे, उनको तो कोई पे या पेंशन नहीं मिली थी, लेकिन वो भी शहीद हुए। हमारे चैतन्य ऋषि, वंदा वैरागी जैसे त्यागी, जिन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया देश को, वो भी लड़े थे। तो अगर हम मूल में जाएं तो हम भी लड़ाई लड़ें, क्योंकि आर्थिक रूप में आज भी युद्ध जारी है और हम लुट। गुरुदेव के एक गीत है, वर्ष हजारों बीत गए अत्याचारों को सहते से, और आज भी हम अत्याचार सह रहे हैं। अखबार में आप भी देखते होंगे कितनी साइबर अपराधी आगे बढ़ रहे हैं। उन पर कोई कड़ा कानून बने तो अपराध कहां पनपता है जब कानून ढीले हो। विदेशों में सख्त कानून है, वहां अपराध कम है। तो गुरुदेव ने एक किताब लिखी है, 7 सूत्रीय कार्यक्रम। उसको हर भारतीय को पढ़ लेना चाहिए। 7 सूत्रीय कार्यक्रम, उसका अर्थ है कि हम भी लड़ाई लड़ेंगे। तो आज एक छोटा सा संकल्प ले लें कि हम 7 सूत्रीय कार्यक्रम वाली पुस्तक जरूर पढ़ेंगे। पर्यावरण संतुलन रखने के लिए केवल पेड़ लगाना यहां तक सीमित नहीं है। हम जो उस पेड़ से बनी वस्तुओं को अधिक मात्रा में खर्च कर रहे हैं, इसमें भी हम कुछ अपने कदम रोकें। जैसे वस्त्र, युग ऋषि हमारे 4 या 6 जोड़ी वस्त्र करते हैं और हम 4-6 जोड़ी से अधिक वस्त्र रख रहे हैं। मान लीजिए 10 जोड़ी, 15 जोड़ी या 20 जोड़ी, 25-25 जोड़ी कपड़े रख रहे हैं कुछ
भाई करते हैं। आप में से कुछ ऐसे होंगे या आप में ना होंगे तो आपके घर के परिवार के सदस्य पे 25-25, 20-20 जोड़ी कपड़े होंगे। 18 करोड़ में अगर 1 करोड़ व्यक्तियों ने भी ये संकल्प ले लिया कि हम 8-10 जोड़ी में काम चलाएंगे, तो हमारे 10 करोड़ वस्त्र कम बने। अगर आगामी 1 वर्ष का भी हम लें हिसाब, तो 1 वर्ष में अगर 10 करोड़ वस्त्र कम बने तो हमारा कुछ पर्यावरण संतुलित हुआ। हमारे माध्यम हमें अपने आप को बहुत शांति मिलेगी। मोहन भाव मातृशक्ति आप सबका आज का, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कारगिल शहीद दिवस, और अब तक आप जितने भी यहाँ बैठे हैं शायद किसी न किसी का किसी रूप में आर्मी से संबंध, किसी के परिवार से, किसी की बहू, किसी बेटा, किसी का ताऊ, किसी का चाचा। ये भूमि उत्तराखंड को हम अगर वीर भूमि भी कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं हो, क्योंकि यहाँ लगभग हर परिवार से एक आदमी आर्मी से बिलोंग करता ही हो, जैसा मेरा मानना है। आप जानते हैं कि आर्मी की लाइफ की स्थिति क्या हो, और स्पेशली जब 99 में कारगिल वार हुआ था, हम भी उस टाइम आर्मी में थे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पे इंडियन आर्मी ने विजय बताई, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। और जिस साहस दुर्गम के साथ भारतीय सेना ने वहां पे विजय पताका फहराया था, और हमारे काफी जवान शहीद भी हुए थे, लेकिन जो भारतीय सेना की वीरता वो सारे विश्व में मान्य। आप किसी भी देश के आर्मी को ले लो, शायद इंडिया से अच्छी नहीं, जबकि वहां पे हमारे लिए भौगोलिक परिस्थिति बहुत कठिन थी। वो लोग ऊपर थे, हम लोग नीचे। तो अगर वो एक पत्थर की फेंके तो हम पे तोड़ लगेगी, और हम 100 भी फेंके तो उन पे कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस स्थिति में और जिस स्थिति से हम लोगों ने, इंडियन आर्मी ने वहां पे जो युद्ध लड़ा, विजय पताका फहराया, वो आज भी वर्ल्ड के इतिहास में अंकित। हमारे बहुत सारे सैनिकों ने अपनी जान भी दी, और जिस स्थान में आज हम बैठे हैं, ये भी कारगिल से ही श्री वीरेंद्र सिंह नेगी जी की वजह से ही ये स्थान आज आपको यहाँ पे बैठने का अवसर मिलता। हमारे नेगी दंपति यहाँ पे जो बैठे हैं, उन्होंने अपने 18 साल के लड़के को कारगिल में शहीद होते हुए देखा हुआ है, जिसकी आपकी स्मृति के रूप में बात अभी माल्यार्पण और पुष्पांजलि होगी। मैं नेगी दंपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस स्थान को हमारे गायत्री परिवार के लिए और अपने बेटे की याद में इस स्थान को दिया। आज उत्तराखंड में जिस तरह से भूमि अधिग्रहण हो रहा है, आप सब जानते हैं, जंगल नाले से लेकर के और सब जगह भूमि पर अधिग्रहण हो रहा है। लोग एक एक फीट के लिए मार धार और काट कर, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा स्थान सिर्फ अपने बेटे के नाम, जो कि कारगिल में शहीद हुए थे, यहाँ पे दिया। तो उनका ये एहसान कभी भी गायत्री परिवार नहीं भूलेगा, और मैं उनको दोबारा गायत्री परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन जैसी हस्तियों ने यहाँ पे इस संस्था को चलाने का मौका दिया, और अब आप सभी लोग इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। यहाँ पे जैसे कि हमेशा कार्यक्रम चलते रहते हैं, रोज हवन होता है, जो थोड़े संस्कार होते हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं, किसी तरह का यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया, निःशुल्क किया जाता है। सुबह योगा से लेकर के यहाँ पे हवन से लेकर के मुंडन, चूड़ाकरण, जन्म दिवस, विवाह दिवस हो, कोई भी जगहों पे भी संस्कार हो, तो ये सारे कार्यक्रम यहाँ पे निःशुल्क किए जाते हैं, और विधि विधान से जो सनातन धर्म की रीति है उसके हिसाब से किए जाते हैं।
तो इसका श्रेय सबसे ज्यादा दंपति को जाता है। मैं पुनः उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ और आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। पढ़ना, गाना, यहाँ पे हवन कुंड की व्यवस्था करना, सुबह हवन की सारी व्यवस्था इन्हीं के ऊपर होती है। इस एज में भी जिस निरंतरता के साथ काम करते हैं हमारे साथ, शायद यहाँ पे हम भी नहीं करते। हम लोग भी कभी अब आगे पीछे हो जाते हैं या कभी नहीं आते, लेकिन इनके लिए धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, ये यहाँ पे हमारे लिए हवन की व्यवस्था, लकड़ियों की व्यवस्था और सारी व्यवस्था प्रॉपर करके रखते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां दोबारा हमारे श्री नेगी जी के लिए, वो इस दृढ़ता के साथ और इस इच्छा शक्ति के साथ काम करते हैं। धन्यवाद नेगी जी। तो अब मैं अपने सुधार मेजर नेगी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ तो एक बार पहले सुधार सिंह नेगी जी का माल्यार्पण करें। निवेदन करता हूँ कि लाइन बना करके और अपने भाई श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी के यहाँ कुछ व्यवस्था करेंगे। उससे पहले मैं अपने सुधार मेजर नेगी जी से आग्रह करूंगा वो भी दो तक यहाँ पर अपने बोले। जैसे कि आपको मालूम है कि आज कारगिल दिवस है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा होनी बहुत जरूरी है। मैं जो है सबसे पहले तो कारगिल दिवस की इस विधा पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन गायत्री परिवार के रूप से करता हूँ। आज कारगिल के बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को मैं अपने कुछ अनुभव बताता हूँ। मैं ऑपरेशन मेघदूत में सियाचिन ग्लेशियर में था, नॉर्थ ग्लेशियर जिसको बोलते हैं, जो सबसे खतरनाक ग्लेशियर है। मैं इंजीनियर ऊंची था वहाँ पर। तो वहाँ से जब मेरा टर्न ओवर जो है सियाचिन का खत्म हो गया तो मैं वापस जो है लेह आना था मेरे को, और मैं शाह इंजीनियर रेजिमेंट में उन्हें पोस्टेड। तो यूनिट का भी जो है चाहे लड़ाई हो चाहे कुछ हो, जो है गिफ्टों को जो है मूव करना होता है। तो उस यूनिट ने जो है हिसार आना था और कारगिल वॉर जो है शुरू हो चुका था। तो मुझे जो है आते समय जो है क्वार्टर मार्शल की ड्यूटी नहीं कर रहा था, तो मेरे पास जो है पूरा राशन था, जो कि वैसे भी जो सामान जो है लेह या ग्लेशियर या कहीं भी पहुंच जाता, वो सामान वहां से वापस नहीं लाएगा। तो उस यूनिट ने क्या किया कि ये नेगी साहब तो पीएमडी रेजिमेंट का है, फंसेगा तो यही फंसेगा, इनको बोलो कि सारा राशन जो है वापस जो है हिसार ले जाएंगे। तो मुझे गार्ड ने रात को पूछा कि बेटा तेरे गाड़ी ठीक है श्रीनगर तक जाने के लिए? बोला ठीक है। मैंने कहा तेल नहीं है तो भर लो, यहाँ तेल बहुत है, लेकिन उन्होंने सब बोला ठीक है जल्दी सामान जो है सड़क के किनारे हम लोग गया। तो जब सेक्शन वर्कशॉप में देखा गाड़ी पे आया तो गाड़ी के अंदर तेल नहीं था। अब बताइए, तो ड्राइवर की गिनती करके गाड़ी के अंदर तेल नहीं था। अब अमूल का देसी भी था, और एक टैंकी थी वहाँ पर, तो गया उसने मेरे को 2 जैविक कैरेसिन दे दिए। जो शक्तिमान होता है वो कैरेसिन से तो जो है, और कारगिल जो है 7 दिन में तो आग लगी हुई थी, और मैं और मेरे साथ 4 जवान थे। तो वहाँ से चल गए और कारगिल पहुंचे तो सीएम ने एकदम से मेरी गाड़ी रोक के आप कहाँ जा रहे हैं? और इस समय जा रहे हैं, पूरा फायरिंग पाकिस्तान का चल रहा है, पूरा आग लगी हुई थी, ग्रिप सारा दब चुका था, और देश के डिपो की तरफ भी जो है गोले गिर रहे थे। तो जब मैंने ऊपर टेकड़ी से देखा, मैंने कहा इस ड्राइवरी को ही सजा मिलनी चाहिए। मैंने कहा तू जा, और वो सामने पेट्रोल एसी का जो है पेट्रोल डंप है, वो डीजल डंप है, वहां से तेल दिया और हम आड़ में छुप गए। तो काफी दूर तब तक जो है गोले गिर रहे थे। अब तो एक भर करके लिया। अब वहां से जब कारगिल, जिन्होंने कारगिल देखा है, कारगिल में एक ऐसे बैंड होता है, और उसके बाद वो पाकिस्तान के व्यू में आ जाता है। 2 किलोमीटर का एरिया ऐसा है कि जो पाकिस्तान के ओपी की निगाह में रहता है। तो जब लड़ाई लगी तो पूरा जितना ट्रैफिक था, सिविलियन ट्रैफिक और हमारी पूरी, वो 2 दिन से वही जो है थी न उन्होंने उनके पास खाना था, तब तक था वो भूखे। तब तक किसी को पता चले कि नेगी साहब की गाड़ी है। मेरी गाड़ी में तो सारा सामान था,
नॉन वेज वेज सब सारी चीजें हजार के घर में जो है वो फंसे हुए, क्योंकि आगे गोले गिर रहे थे। वो सबसे पहले आगे गुरुद्वारा और मंदिर था, तो सबसे पहले गोले उन्हीं के ऊपर गिरे, मंदिर के ऊपर। तो वो भाग करके जो है वो नाले में चले गए। तो जब सबको पता चला कि नहीं तो राशन किसी के पास, तो सब मेरे पास पहुंच गए। तो मैंने जो है पूरा राशन वगैरह बांट दिया वहाँ पर। जिसने जो खाना चावल दाल खिचड़ी बनाई, तो सिविलियन ड्राइवरों ने भी खाना जो है मेरे सही राशन खाया। अब वो अघोषित लड़ाई, शायद आपको जानकारी नहीं है, आप जो पहुंचे हैं कहीं को मालूम नहीं है। एक लड़ाई ऐसी है जिसको बोलते हैं ऑपरेशन मृत्यु। तो वो अघोषित लड़ाई से मैं आ रहा हूँ। मैं वहाँ में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निजी डबंदी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो शहीद जी की माल्यार्पण करें और उसके बाद सारे लोग पुष्पांजलि करें। बाद में पुष्पांजलि के बाद सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके ही घर जाएं। धन्यवाद। तो गुरुजी यहाँ पे प्रसाद देते, धन्यवाद गुरुजी। तो सभी लोगों को यहाँ पर प्रसाद दिया जा रहा है। और शहीद सुरेंद्र सिंह नेगी जी जो भी कारगिल दिवस में शहीद हो गए थे, उनको यहाँ पे सभी ने श्रद्धांजलि और उनको पुष्पांजलि अर्पित की। पाठ करेंगे और उसके बाद ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति द्रापः शांति रोषधाया बृहस्पत्या शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरे शांति शांति सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। भाभी यहाँ पे सभी को चाय देते हुए तो आंटी जी ने मुझे बिस्किट वगैरह भी दे लिए, धन्यवाद। तो पुष्पांजलि अर्पण के बाद सभी लोग अपने घरों को जाने लग गए अब। और